धीरुधेनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करूं मास। जय 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 कमलेश्वर बाबा, ये कुमारी का क्षेत्र प्रभाव। शंकर प्रगटे भोले त्रिपुरारी, कार्तिक मास में छठा हमारी। जो भी दर्शन करे हमारे, मंगल हो शुभ काम तुम्हारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कार्तिक मास शगुन गुण पावा, भोले शंकर खुद प्रगटावा। शक्ति प्रगट गई लक्ष्मी रूपा, और उसके संग प्रगटे विष्णु स्वरूपा। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि हे उमा जी, ये शक्ति सुख समृद्धि पर्व कार्तिक मास में प्रारंभ हो चुका है। निराकार ज्योति की शक्ति और सागर में जो प्रगटी थी, जब मथन हुआ इस सागर का तो शक्ति उसमें निकली थी। वही शक्ति सबसे बड़ी जो सागर से प्रगटाए, और क्षीर सागर में विष्णु से उसने कर लिया ब्याह। सागर में लक्ष्मी प्रगटाई, विष्णु के मन को वह भाई। क्षीर सागर में ऋषि धनवंतरी और लक्ष्मी को ले आए। चरण चाप रही विष्णु के, और महालक्ष्मी है माय। सागर से क्षीर सागर में पहुंचने पर महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई। शनिवार का दिन था, कार्तिक मास था। कलयुग की बेलाओं में और कृष्ण पक्ष की कालिमा थी, और विष्णु में तेज इतना सारा कि सारे जग में लालिमा थी। और निराकार की ज्योति का जगमग प्रकाश वहां प्रगटाया।
जब लक्ष्मी बैकुंठ में आई थी तो महापर्व कार्तिक आया, क्षीर सागर में होने लगा। और देखो लक्ष्मी विष्णु स्नान, और कार्तिक मास में पूरा त्रिलोक ही करे लक्ष्मी विष्णु का ध्यान। लक्ष्मी और विष्णु का पूरे त्रिलोक में ध्यान करने लगे। भगवान विष्णु भी लक्ष्मी के सौंदर्य में लीन हो गए। धन्य धन्य समुद्र सुता, और लक्ष्मी रूप तुम्हारा है। सागर में जितना खारापन, पर अमृत विष्णु तुम्हें प्यारा है। इस खारे समुद्र से आपका जन्म है और आप क्षीर सागर की इस मिष्टान भरी शैया पर विराजमान हो। हाथी दोनों तरफ खड़े, और गन्ना प्रिय लक्ष्मी होता है, और इस कारण मीठी होती है खीर, और क्षीर सागर भी मीठा होता है। तो लक्ष्मी केवल विष्णु को और मिली त्रिलोक के माय। आज तलक नख तक भी किसी ने और लक्ष्मी देखा न भाई। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि लक्ष्मी जी का एक नाखून भी किसी त्रिलोक की मां शक्ति ने आज तक दर्शन नहीं किया। समुद्र मंथन से निकली, समुद्र की पुत्री है, धन्वंतरी ऋषि ने भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। तब से लक्ष्मी भगवान विष्णु में लीन है। लक्ष्मी केवल विष्णु पर चलायमान है। विष्णु के अलावा कोई नहीं जो लक्ष्मी को प्रिय लगता है, और विष्णु के चरण चापती है, विष्णु उसे अच्छा लगता है। विष्णु लक्ष्मी मिल गए और यही कार्तिक मास, और करी प्रतिज्ञा लक्ष्मी ने मैं रहूं आपके पास। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं शक्ति हूं, निराकार की ज्योति हूं और समुद्र की पुत्री हूं। मुझे विष्णु के अलावा इस पूरे त्रिलोक में कोई वस्तु पसंद ही नहीं। सदा रहूं मैं साथ आपके, और कभी अलग नहीं होऊंगी, और चरण चापती रहूं आपके, शेष शैया पे सोऊंगी। ये मेरा अहोभाग्य है जो पहुंची क्षीर के सागर में, और विष्णु के दरबार में देखो, और चरणों के इस अति पावन में, नारायण चरणों में सदा रहूं, उनके चरणों का चाप करूं, और हृदय में सदा मैं बसती रहूं, और देखो आपको निहार करूं। तो भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी में रमते हैं। तत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। भगवान शंकर ने कहा जहां नारियों का पूजन होता है वहां देवता रमण करते हैं। इसलिए है सुमुखी उमा पार्वती कार्तिक मास में संपूर्ण भारत के इस कनक भवन में महालक्ष्मी जो नारी स्वरूपा है, और ये भारत माता भी नारी स्वरूपा है, और भारत की समस्त स्त्रियां भी नारी स्वरूपा है। इसलिए हमें उस नारी के सम्मान करने के लिए, उस नारी का पूजन करने के लिए दीपावली का जो महापर्व है तैयार रहना चाहिए। स्वागत करें सब भारतीय,
घर घर में लक्ष्मी पूजा है, घर घर में लक्ष्मी पूजा है। जब नारी का सम्मान बढ़े तो सारा जगत ही पूजा है। तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरे अनधन वर्षा हो जाती है। जिस घर में होती लक्ष्मी पूजा तो कृपा नारायण पाती है। इस कारण ये दीप दीपावली और लक्ष्मी पूजन माय। जो भी पूजे लक्ष्मी को सर्व सिद्धि मिल जाए। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि ये योग तुला राशि में आता है। स्वाति नक्षत्र की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन होता है और लक्ष्मी जी क्षीर सागर की स्वाति की एक बूंद है और वो स्वाति की बूंद उस अमावस्या की रात्रि में जहां जहां भी टपकती है वहां अमृत की बरसात तो होती है, धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। ऐसा शुभ योग पड़े भारत जो 2021 पड़े और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी और 33 करोड़ सब देव खड़े। तो करी प्रतिज्ञा लक्ष्मी ने और देखो ये शनिवार शक्ति प्रतिज्ञा भारत में कलयुग पहली बार। कलयुग में महालक्ष्मी नारी का रूप बनकर के शक्ति की प्रतिज्ञा करने लगी कि हाथ उठाए वरदान दीना। और यही प्रतिज्ञा लक्ष्मी की ना। पूरा कनक भवन भारत अनधन के भंडार भरे जावे और दुख दरिद्र का नाश होए विष्णु घर घर में प्रगटावे। इस भारत में जब विष्णु आए तो क्षीर सागर बन जावेगा, लक्ष्मी की कृपा हो जावेगी और शांत रूप दिखलावेगा। क्योंकि मेरे प्राणनाथ भगवान विष्णु शांताकारम है और ये भारत संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देता है। पूरे विश्व में और पूरे त्रिलोक में ऐसा कोई देश नहीं, सब अशांति में खड़े हुए, केवल एक भारत देश मृत्युलोक में जहां क्षीर सागर में विष्णु खड़े हुए। तो क्षीर सागर और शांति और विष्णु का ही रूप और यही लक्ष्मी का रूप है और भारत माता स्वरूप। इसलिए भारत के राजाओं को और भारत की प्रजा को महालक्ष्मी प्रतिज्ञा करती है। आज शनिवार का दिन है कि मेरी पहली प्रतिज्ञा है कि भारत को अशांत क्षेत्र नहीं, शांति का क्षीर सागर बनाना है। और जब पड़े कार्तिक मास तो विष्णु यहां बुलाना है। तो जहां विष्णु आ जाते हैं वहीं लक्ष्मी खुद आए और विष्णु लक्ष्मी आ जाए तो सर्व सिद्धि मिल जाए। तो 4 नवंबर दीप दीपावली स्वाति बूंद प्रगटाई है और लक्ष्मी जी ने करी प्रतिज्ञा और भारत विष्णु प्रगटाई है। कलयुग में ये भारत ही क्षीर सागर बनता है और कल की अवतार यहां प्रकट होएंगे और लक्ष्मी खुद यहां आए। मां लक्ष्मी और कल की भगवान नारायण का स्वरूप में कलयुग में भी भारत में प्रकट होंगे और भारत विश्व का जगत गुरु होगा। ये प्रतिज्ञा कर ली लक्ष्मी ने। लक्ष्मी कहीं न जाती है, बाकी सब परछाई लक्ष्मी की जो धन दौलत कहलाती है। 4 युगों में लक्ष्मी मिली किसी को ना, अर्धांगनी है विष्णु की और
चरणों रही दवा। विष्णु के चरणों का चापन करती है लक्ष्मी जी, किसी के घर पे जाती नहीं है। लाख मना ले कोई भी, पढ़ ले मंत्र करोड़, और जितना चाहे दौड़ सके तो लक्ष्मी पीछे दौड़, पर हार जाए सब दौड़ने वाले लक्ष्मी मिले न नाय। विष्णु को ही मिलती है और मिलती है नाय। भगवान शंकर कहते हैं कि लक्ष्मी जी पूरे त्रिलोक में आज तक किसी को न तो मिली न आगे कभी मिलेगी, फिर भी लोग लक्ष्मी पर लालायित हैं। लक्ष्मी को तो किसी ने देखा भी नहीं, विष्णु को तो सबने देखा। विष्णु तो अवतार लेकर कई बार आ गए, और लक्ष्मी भी अपना रूप बदल बदल कर आती रहती है। मिट्टी से निकली थी लक्ष्मी, त्रेता युग में जनक लली कहलाई थी, और सारी दानवता को मिट्टी में मिलाकर वापस लक्ष्मी बैकुंठ में आई थी। तो दानवता को मिट्टी में मिलाने और मानवता को गले से लगाया था वह जनक जानकी सीता थी, जो मिट्टी से अपना रूप बनाया था। तो मिट्टी हो गई दानवता और राम राज गति पाए, और पूरे भारत देश में राम राज हो ही जाए। फिर बरसाने की लली बनी प्रकृति रूप राधे मैया, और प्रकृति रूप राधे मैया, और वृंदावन में नाचे जिसके संग जन्मना, तट पर देखो कृष्ण कन्हैया। प्रकृति रूप राधिका जानो, श्री कृष्ण के हृदय ही मानो। श्री कृष्ण के हृदय में राधे किया निवास, और पूरे बरसाने की महारानी और राधे रानी खास। सारे दानव मर गए, बचा यहां नहीं कोई, ऐसी शक्ति उस राधे मैया की वह भी लक्ष्मी होए। और कलयुग में भी लक्ष्मी के और पीछे लग रही दौड़, और सब कुछ छोड़ गए मानव ने और लक्ष्मी लगाई ओर। तो लक्ष्मी बड़ी महाशक्ति है, और कलयुग में उसने प्रतिज्ञा कर ली है आज कि मैं जितने भी गरीब हैं भारत के, और मेरे प्राणनाथ हैं दीन बंधु, मेरे प्राणनाथ हैं दीन बंधु। तो वो दीनों के बंधु हैं। दीन का मतलब गरीब से है, और जो गरीब है दीन है वह लक्ष्मी जी और विष्णु के करीब है। तो लक्ष्मी इसी दीपावली पे और गरीबों को मिलने वाली, और भारत में ऐसी ज्योति फिर और कलयुग में है जलने वाली। उस शक्ति के आगे सारे दीपक भी खुद शर्मावेंगे, और निराकार की ज्योति के और प्रकाश भारत में छावेंगे। तो करी प्रतिज्ञा लक्ष्मी ने और प्रगटू भारत आए, और क्षीर सागर बना दूं इस भारत को और विष्णु दूं प्रगटाए। तो ये पूरा भारत देश विष्णु और लक्ष्मीमय हो जाए, विश्व का जगत गुरु बन जाए, और विश्व की महाशक्ति बन करके शांति का क्षीर सागर पूरे विश्व को भारत बना दे, तब समझना लक्ष्मी का आगमन भारत में हो चुका है। इसकी शुरुआत आज प्रतिज्ञा कर रही है लक्ष्मी। हाथ उठाकर करे प्रतिज्ञा, धन धान भारत को दिलवाऊंगी, और जितनी मेरे अंदर शक्ति है मैं नारायण प्रगटाऊंगी। अगर ऐसा होवे यहां नहीं तो विष्णु तप से बुलाऊंगी। ये कार्तिक मास में प्रतिज्ञा मेरी भारत में भाग जगाऊंगी। तो
आज से ही जगे भाग भारत के, और दानव गारत हो, बंटाधार हो दानव शक्ति का, इसमें संशय न हो। जितनी भी दानव शक्तियां हैं, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जो भी बड़े बड़े गप्पे हाँक रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, हाहाकार हो रहा है पूरे त्रिलोक में, उनका नाम निशान सब जल्दी ही मिटने वाला है। और जो घोर अंधेरा छाया है, उसमें प्रकाश प्रगटाना है। तो प्रकाश पर्व प्रारंभ है, और नवंबर जान। नव का मतलब नव दुर्गा है, अंबर है आसमान। ये अंबर आसमान को कहते हैं, और नव दुर्गा को कहते हैं। और नवी दुर्गा जानकी महालक्ष्मी है, जो चार चतुर्भुज, चार नवंबर और भारत में प्रगटावेगी। और करी प्रतिज्ञा लक्ष्मी ने, भारत वैकुंठ बनावेगी। जो अशांति फैलाएगा भारत में, उसको भारत से ही भगावेगी। और नारायण की अलख यहां भारत में फिर से लगावेगी। तो नर नारायण प्रकट होएंगे इस भारत के माय, अलख जगेगी नारायण की चक्र सुदर्शनताय। चार चतुर्भुज रूप हमारा, विष्णु रूप हमें है प्यारा। अर्धांगनी लक्ष्मी गति जाना, और देखो 4 नवंबर माना। स्वाति रूप नक्षत्र भवानी, और अमावस दीप हूं जानी। और प्रकाश रूप प्रगटावे, अंधकार सब ही हट जावे। ऐसी शक्ति बोली भवानी, जय 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 लक्ष्मी महारानी। महाशक्ति तुम करतन सेवा, करूं आपकी पूजा देवा। सर्व शक्ति मंगल करो माता, भारत की तुम भाग्य विदाता। नारायण को अब प्रगटाओ, भारत के तुम भाग जगाओ। करो प्रतिज्ञा आप मां, भारत की हो मात। आप हमें प्रिय लगती हो, विष्णु आपके साथ। भगवान विष्णु की प्रिया महालक्ष्मी रमा है। रमा रमे रमणाम रमणंते रूप सागर। क्षीर सागर भगवान विष्णु क्षीर सागर। कमल नयन कमलापति श्वेत श्वेतांबरम शांताकारम कमलासनम प्रथम पूज्ये। महाशक्ति महाशक्ति महालक्ष्मी देवी प्रथम पूज्ये। शनिवार सर्वशक्ति व्यापकम कार्तिक मासे। देव देव सर्वशक्ति व्यापकम चरणारविंदम कोमलांगम। शशि वहदम स्फटक मालिक सर्वशक्ति व्यापकम। महालक्ष्मी दावती झावती झनकती जमुना। हे महालक्ष्मी, हम आपकी वंदना करते। आप भगवान विष्णु की प्रिया हो, भारत की माता हो, नारी का स्वरूप हो, और आप कलयुग में प्रतिज्ञाएं कर रही हो। जाओ सुफल सब होए प्रतिज्ञा, और जितने दानव सब डूबे नैया। आप डुबाओ सब दानव की, और नैया डूबे ताय। वही नाव तिर पाएगी अब, जो सत्य नाव है। जो सत्य की नाव होगी, वह कलयुग में तैरेगी बागी। सब डूबती हुई नावें हैं। ये प्रतिज्ञा लक्ष्मी जी ने आज की है, और लक्ष्मी जी की प्रतिज्ञा को कोई चुनौती दे नहीं सकता। सारे दानव सर नीचा कर, और झुक गए सभी तमाम। और लक्ष्मी जी ने करी प्रतिज्ञा, प्रगटे वहां भगवान। जैसे सीता जी ने प्रतिज्ञा की थी, उनके पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी त्रेतायुग में, कि जो ये धनुष तोड़ देगा मानव, या राजा कोई उठावेगा, वह जनक जानकी सीता को अपने घर में ले जावेगा। बड़ी चुनौती बन गई, और धनवा टूट न पाए। जितने राजा त्रिलोक के, और हाथ लगा नहीं पाए।
अकड़ निकल गई राजाओं की, और शक्ति मन ही मन मुस्काए। और सीता ने जब देखा राम को, और राम प्रसन्न मुद्रिका पाए। किया इशारा गुरु वशिष्ठ ने, और विश्वामित्र महामुनिताय। आशीर्वाद दिया श्री राम को, धनवा बेटा ले वो उठाए। सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुन भयो सुखारे। उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तातु जनक संतापा। धीरे धीरे उठे राम जी, तोड़ा धनवा जाए। और लक्ष्मी जी की प्रतिज्ञा, सुफल मनोरथ पाए। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। सीता हो गई राम की प्यारी, और वर वधु को आशीर्वाद दे शक्ति सारी। इस तरह विवाह अगहन के मास में राम सिया का होए। और शक्ति की थी प्रतिज्ञा, और शक्ति विजय गति होए। इस तरह शक्ति ने जब प्रतिज्ञा की और शक्ति विजय हुई त्रेता, और संपूर्ण दानवता का नामो निशान संपूर्ण विश्व से और भारत से हट गया, लंका नष्ट हो गई। इसलिए शक्ति कलियुग में भी हाथ उठाकर और करे प्रतिज्ञा जाए। अरे नारी का सम्मान करो और लक्ष्मी पूजो माय। नारी तो ये मात स्वरूपा, कोमल हृदय रूप गति रूपा। हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कर रही लक्ष्मी माय। एक गरीब नहीं रहे भारत में, और सब सुखी हो जाए। सर्व सिद्धि भारत मिले, मंगल भारत होए। जगत गुरु भारत बने, नारायण के हो। नारायण प्रकट हो, भारत शांति का क्षीर सागर बने, और संपूर्ण विश्व में मानवता को स्थापित करके शांति की स्थापना करना ही कलयुग में महालक्ष्मी का धर्म है, उसकी प्रतिज्ञा है। और उस प्रतिज्ञा को 4 नवंबर से पूरा करके रहे, रोक सके नहीं कोई यहां पर। और नारी जो गति होए, जब जब नारी प्रगति भारत में, वेतरनी गति होए। जब जब भी नारियां भारत में हाथ उठाकर संसार के सामने आई, संसार में भारी परिवर्तन हुआ। और ये भारी परिवर्तन कलयुग में 21वीं शताब्दी में 2021 के बाद होकर रहेगा। जब रावण ने हाथ लगाया नारी को, पंचवटी अपहरण किया, तब शरण नहीं मिली उसको शिव की, और लंका में ही मरण हुआ। जब नारी का अपमान हुआ द्वापर में, द्रौपदी साड़ी खींची तो कौरव वंश का अंत हुआ, और धर्म क्षेत्र इतिहास बनी। और कलयुग में भी नारी का हो रहा है अपमान, और महालक्ष्मी है विष्णु अर्धांगिनी जो करे नारी सम्मान, सभी प्रतिज्ञा पूरी होगी। और नारी प्रगति आए, और भारत का नवनिर्माण होगा, दानवता नश जाए। हाथ लगा सके कोई नहीं, और शक्ति मिले अपार, और वही नारी भारत का कलयुग कर दे बेड़ा पार। महालक्ष्मी का रूप है, और सर्वशक्ति गति पाए। 4 नवंबर विष्णु संग में महालक्ष्मी प्रकट आए। अतः शुभम योग गति जाना, 4 नवंबर शुभ शुभ जाना। देव दिवाली भारत आई, भारत के ये भाग जगाई। लक्ष्मी रूप अखंड गति, लक्ष्मी प्रगति आए। बाकी सब तो नकली लक्ष्मी, और कोई देख नहीं पाए। बाकी तो ये जो धन दौलत आपके पास है, वो तो लक्ष्मी जी की मेल है। क्योंकि क्षीर सागर में लक्ष्मी जी अपना जब मेल खोलती है, तो वो क्षीर सागर में उसे फेंक नहीं सकती। तो उस मेल को
उनका वाहन एक उल्लू, उसके ऊपर एक डिब्बा लगा रहता है, एक पात्र बना रहता है, उसके अंदर वो मेल चुपचाप जाकर डाल दे। और 12 महीने में जब वो मेल उस पात्र में इकट्ठा हो जाता है तो वो दीपावली के दिन उस उल्लू को उड़ा देती है और कह देती है कि पूरे विदेश में फेंकना इसको और भारत में नहीं फेंकना है, और इसी मेल पर फूलेंगे ये खेल हमें भी देखना है। तो बड़े बड़े महाशक्तियां और उसी मेल का खेल, और लक्ष्मी जी की कृपा से और दुख रहे हैं जेल। इसलिए उस मेल से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और बड़े बड़े ऐश्वर्य और बड़ी बड़ी उनकी कुबुद्धि हो जाती है उस मेल से, और उस मेल के ऊपर ही वो फूल करके अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेते हैं। उसे दानवता कहते हैं। तो मानवता लक्ष्मी जी के साथ रहती है, भगवान विष्णु के साथ रहती है, और दानवता का मेल दानवता के राक्षसों के साथ और घमंड के साथ और रहता है, और उन घमंडियों का पतन होने वाला है, और लक्ष्मी और विष्णु का भारत में प्रकाश होने वाला है। कुबेर सर्वशक्ति गति पावे, और ये कुबेर कल्प ईशान कोण में बैठे हैं। जो जल का स्थान, जल से निकली थी लक्ष्मी और जल कुबेर गतिमान, तो उस लक्ष्मी की रक्षा करने और आते सदा कुबेर, और ईशान कोण में उत्तर पूर्व करते लक्ष्मी ढेर। तो लक्ष्मी पूजन कीजिए जिधर ईशान हो कोण, और गन्ना और सिंहासन लग कर करो हवन गति दो। तो घर में अनधन लक्ष्मी सब और मंगल सब हो जाए, मनोकामना पूरी होगी ऐसा योग ये आए। तो ये लक्ष्मी जी की प्रतिज्ञा और कुबेर का आशीर्वाद कार्तिक मास में शनिवार को भारत में भगवान शंकर ने सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने लक्ष्मी आशीर्वाद, और जो भी नारी करे प्रतिज्ञा, और वही शक्ति महाराज, वो बड़ी शक्ति बनेगी और पूरे विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा के बिना विष्णु का भी कल्याण नहीं होता, इसलिए विष्णु को भी लक्ष्मी प्रिया च विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी प्रिय है, और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु प्रिय है। इसलिए लक्ष्मी और विष्णु का कार्तिक महीने का हर दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी हैं। उनके नामों का सुमरण करें, उनके नामों का जाप करें। तो हम शरणम ब्रजेश, बस इतना सा कह दीजिए। विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न, अन्न धन भर जाएगा और कृपा हो आछन्न। लक्ष्मी कृपा ऐसे मिले, पढ़ते रहो ये मंत्र, ये गोपाल सहस्त्र नाम है और मुख से करो प्रसन्न। तो गोपाल सहस्त्र नाम का कार्तिक के महीने में पाठ मंगलमय होता है, लक्ष्मी धन धान्य को प्रकट करने वाला होता है। और ये ब्रजेश, ब्रज के राजा भगवान श्री कृष्ण है, उनकी अर्धांगिनी राधे रानी है, इसलिए त्वम शरणम ब्रजेश। इस कार्तिक मास में हे ब्रजेश राधा गोविंद लक्ष्मी नारायण, हम आपकी शरण है, और शरणागत को आप त्यागते नहीं हो, इसलिए आप हमारा और हमारे देश भारत का मंगल करो, कल्याण करो, भक्तों के भंडार भरो, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करके ये लक्ष्मी कथा पूरे कार्तिक मास में चलती रहे और भारत सोने की चिड़िया बनकर विश्व का जगत गुरु बने। बोलो जय विष्णु महालक्ष्मी।